नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं एक बहुत शानदार विषय पे बात करूँगी, स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता। हमें कैसे ये पता चले कि हम आध्यात्मिक हो रहे हैं या हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी का महत्व है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोगों का जीवन बहुत सामान्य एक साधारण फ्लो के साथ आगे बढ़ता है। यानी कि वो पढ़ते हैं, हायर स्टडीज़ करते हैं, जॉब करते हैं और शादी करते हैं, बच्चे हो जाते हैं। बहुत नॉर्मल अधिकांश जो लोग होते हैं वो इसी फ्लो में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन उनकी लाइफ में आते हैं, और ऐसे लोग ही इनकी ज़्यादा संभावना होती है कि ये आध्यात्मिकता को एक्सप्लोर करें। यानी कि पेन, बहुत डीप पेन से गुज़रने वाले लोग ऐसे लोग हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी हिट कर सकती है। जैसे आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है और आपको बीमारियां हिट कर सकती हैं, वैसे ही बहुत दुख का समय, बहुत पीड़ा का समय एक बहुत वरदान का समय है जब आपके अंदर लाइट एंटर करती है। अगर आप ईश्वर की तरफ मुड़ गए तो निस्संदेह ये तय है कि आप आध्यात्मिकता के स्तर को छुएंगे। इस विषय पे मैं बाद में बात करूंगी कि आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है। आज मैं आपको कुछ बहुत मोटे लेकिन बहुत ज़रूरी ऐसे चिन्ह बता रही हूँ जो बताएंगे कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में आध्यात्मिकता प्रवेश कर चुकी है, या आप यूनिवर्स की कुछ जो शक्तियाँ हैं जिनके बारे में कोई नहीं जान पाया। शक्ति से मतलब कोई जादू नहीं, लेकिन कोई पावर है सुप्रीम जिसके ऊपर जाना संभव नहीं, उसको आप छूने की काबिलियत अपने अंदर ला रहे हैं। सबसे पहला है कि आप कनेक्टेडनेस फील करते हैं, एकजुटता, और पूरे जगत के साथ। कोई घटना अगर अमेरिका में हो रही है या दिल्ली में हो रही है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप उस घटना का हिस्सा हैं। आपको लोगों से, व्यक्तियों से, शहरों से अजनबीपन महसूस नहीं होता, एक कनेक्टेडनेस फील होती है। दूसरी चीज़, आप समानुभूति महसूस करते हैं, यानी कि एम्पैथी। एम्पैथी सहानुभूति का उच्च स्तरीय भाव है। सहानुभूति में आप किसी व्यक्ति के दुख सुख को देखकर केवल एक प्रतिक्रिया देते हैं कि अरे कितना दुखी है या कितना सुखी है। लेकिन समानुभूति में आप किसी व्यक्ति के दुख को बिल्कुल ऐसे ही महसूस करते हैं जैसे वो आपके साथ हो रहा है, और आप इंटेंशनली प्रयास करते हैं कि इस व्यक्ति के इस दुख को कैसे कम किया जाए। तीसरी चीज़ है, आपको इन चीज़ों में खुशी नहीं मिलती। क्या आपको ब्रांडेड कपड़े लेने हैं, आपको लग्जरियस लाइफ जीनी है, आप वास्तव में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। आप इस पृथ्वी पर आए हैं तो आप ऐसा कोई कार्य करना चाहते हैं कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। आप अपना उद्देश्य ढूंढते हैं, लगातार ढूंढते हैं। आपको बेचैनी होती है, आप ये सोचते हैं कि आपके होने का उद्देश्य क्या है, आप किसी विशेष जगह पर ही क्यों पैदा हुए, विशेष माता पिता के गर्भ से ही क्यों आपने जन्म लिया। बहुत सारे सवाल, अपनी पहचान पर प्रश्न चिन्ह लगाना इस बात का संकेत है कि आप आध्यात्मिकता के जगत में प्रवेश कर रहे हैं, और आपके अंदर काबिलियत भी है, क्योंकि ये प्रश्न सोचने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। अपनी नज़र को इस तरह से बदलना कि आप ये सोचें कि आप इस जीवन में कुछ ऐसा करके जाएंगे कि जब आप जाएं तो आपको याद किया जाए। ये 3 चिन्ह मैंने बताए, कनेक्टेडनेस फील होना, अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना, और एम्पैथी। चौथा भी है कि आप पशु पक्षियों, जानवरों, प्रकृति से एक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। ये हालांकि कनेक्टेडनेस में ही ऐड किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको अलग करके बता रही हूँ कि जिन पशुओं से आप डरते होंगे, जैसे कुत्तों से कुछ लोगों को डर लगता है, गाय से, भैंस से, लेकिन जब आपकी कॉन्शियसनेस हायर लेवल पे आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है,
तो ऐसे जानवरों से आप डरना बंद कर देते हैं और जानवर भी आपकी ओर आकर्षित होते हैं, वो आपसे भयभीत नहीं होते। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल होना शुरू करते हैं तो आपके अंदर की केमिस्ट्री बदलती है और आपके अंदर फियर वाले रसायन रिलीज़ नहीं होते, प्रेम वाले रसायन रिलीज़ होते हैं। और चूंकि हम सब एनर्जी हैं तो पशु पक्षी उस प्रेम वाली एनर्जी को फील करते हैं और इसीलिए वो भी आपसे नहीं डरते या आपकी तरफ आने की चेष्टा करते हैं। तो अभी ये चार चिन्ह ऐसे हैं, ये तो हर हाल में होंगे। इसके अलावा तमाम तरह के ऐसे चिन्ह हैं जिनको बताया जा सकता है कि आप आध्यात्मिकता के जगत में प्रवेश कर रहे हैं या आप आध्यात्मिक हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। कोई आपको डाउट है तो आप ज़रूर सवाल पूछें, इस पर फिर और विस्तार से बातें करेंगे। एक किताब की चर्चा करूँगी, पावर ऑफ नाउ, बहुत प्रसिद्ध किताब है ये आध्यात्मिक जगत की और बहुत सारे सवालों के जवाब देती है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, परिवार का ध्यान रखिए। नमस्ते।